मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये अल्फाज वो रहीम के मुंह से सुनेंगे सोबिया के लिए। हर शख्स को लगता था कि रहीम और सोबिया जैसी तो कोई जोड़ी है ही नहीं। इन दोनों में इतनी मोहब्बत है, इनका रिश्ता तय हुआ, फौरी क्लिक कर गए एक दूसरे को, बहुत प्यार है, बहुत खलूस है। ये तो एक दूसरे को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, इनका बुढ़ापा भी साथ होगा और शायद इनकी सांसें भी इकट्ठी जाएं, इतनी मोहब्बत है इन दोनों के दरमियान। ये तो अनब्रेकेबल किस्म का कपल है, ये सोलमेट्स हैं, ये प्यार के पंछी हैं, ये न जाने क्या क्या हैं, कैसी कैसी बातें लोग करते थे। लेकिन वो वक्त आ गया जब रहीम को ये अल्फाज सोबिया को कहने पड़े। इसकी वजूहात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ना ही सोबिया ने रहीम पर चीट किया था, ना ही कुछ इस तरह की बात हो गई थी कि लोग कहें इसके ऊपर तो तलाक बनती है। लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होकर इतनी बड़ी बन गई कि रहीम को सोबिया को तलाक देना पड़ा। उनका आपस में चल ही नहीं पा रहा था, उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो चीज़ इख्तिताम के दहाने को आ गई। उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस शुरू कर दी दोनों के इन लॉज ने, उनकी ज़िंदगी प्राइवेट रहने ही नहीं दी। उनके आपस में झगड़े शुरू हो गए छोटी छोटी बातों पर, जो कि बहुत ही आम रूटीन की बातें थी, लेकिन उनकी सोच नहीं मिलती थी उन बातों के ऊपर, उनके आइडियाज़ नहीं मिलते थे। लेकिन ये बात उन्होंने कभी सोची नहीं, शादी से पहले सोची नहीं। शादी से पहले सिर्फ उन दोनों को एक दूसरे से शादी करने का खुमार था, एक दूसरे की वैल्यूज़ को नहीं जानने की कोशिश की, बस ये था कि हमारी शादी हो जाए। और शादी के बाद जब ज़िंदगी आम रूटीन में आई, रूटीन की चीज़ें सामने आईं, तब उन्हें जाकर पता चलना शुरू हुआ कि हम में तो बहुत फ़र्क है। और उन दोनों ने उस पे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा थी। उन्हें लगता था ये तो मेरा परफेक्ट पार्टनर है, तो इसलिए मुझे इसके लिए एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई कि उन्हें अलग होना पड़ा। आजकल हमारे मुआशरे में हर चौथे पाँचवें घर में तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और बहुत ही छोटी छोटी बातों पर तलाक़ें हो रही हैं जो बिल्कुल भी तलाक़ की वजह नहीं हो सकती, लेकिन हमारे यहाँ सब ऐसा ही हो रहा है। अब होता यूँ है कि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि हम निकाह से पहले करते हैं, जिनकी वजह से हमारी तलाक़ें निकाह के बाद हो रही होती हैं। ऐसी बातें जिन्हें हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम समझते हैं कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है, वही जाकर हमें बाद में इतने बुरे तरीके से काटती हैं कि हम सोचते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्यों नहीं उस वक्त देखा, क्यों हमारी आंखों पर उस वक्त में पट्टी बंधी हुई थी। हमें सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था, लेकिन आजकल कोई भी नहीं सोचता। आजकल बस जब शादी होने लगे तो दे रश इनटू द मैरिज, वो रुक कर सोचते ही नहीं है कि क्या ये चीज़ें ज़रूरी हैं या नहीं है। पाकिस्तान के अंदर सालाना लाखों तलाक़ें होती हैं। फैमिली कोर्ट का हर तीसरा केस पाकिस्तान में डाइवोर्स के ऊपर होता है। अगर आप आज से 20 साल पहले का तलाक़ों का रेट निकाल के देखें और आज का रेट देखें, तो कई गुना ज़्यादा तलाक़ें अब हो रही हैं। ये सब क्यों हो रहा है? आखिरकार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल हमें निकाह से पहले रखना चाहिए ताकि हम तलाक़ों को अवॉइड कर सकें? एक तो शादी में कभी रश नहीं करना चाहिए कि फ़ौरी शादी के अंदर घुस जाएं, फ़ौरी निकाह कर लें। आपसी कंपैटिबिलिटी को पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए, पहले आराम से ये देखना चाहिए कि क्या हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं। उसके बाद शादी जैसे रिश्ते में जाना चाहिए, उसके बाद निकाह के बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगले की पर्सनालिटी के बारे में, लड़कियां लड़कों की पर्सनालिटी की बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देती हैं, लड़के लड़कियों की पर्सनालिटी की चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार सब कुछ फिक्स कर देगा, शादी के बाद हर कोई ठीक हो जाएगा। माँ बाप भी कहते हैं शादी करा दो, शादी के बाद सही हो जाएगा, ज़िम्मेदारी सर पर आएगी तो सही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जो इंसान जैसा है उसने वैसे ही रहना है। फितरत को बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो चीज़ें आप शादी के पहले देख रहे हैं, जो रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, उन्हें सीरियसली लें, उनको इग्नोर मत करें, क्योंकि ये रेड फ्लैग्स आपको बाद में जाकर हॉन्ट करेंगे। बाद में यही रेड फ्लैग्स, यही छोटे छोटे रेड फ्लैग्स जो आपको लग रहे हैं, यही कल को जाके खुदा न खास्ता आपकी तलाक का बायस भी बन सकते हैं। उसके बाद फिर जो आपकी रियल सेल्फ है, जो ट्रू सेल्फ है, उसी को दिखाएं। शादी से पहले एक दूसरे को फुल आइडियल बनकर ना दिखाएं कि जी मैं तो मिस्टर परफेक्ट या मैं तो मिस परफेक्ट हूँ, हम में कोई गलती है ही नहीं। आप
की जितनी तस्वीरें हैं वो सब फ़िल्टर वाली हैं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी फ़िल्टर वाली है जो आप अगले को दिखा रहे हैं। आप इस तरह का इंसान बन के क्यों शादी से पहले दिखा रहे हैं जो कि आप एक्चुअल में नहीं हैं। आपको पता है शादी के बाद जब आपने दिन रात इकट्ठे रहना है तो आपका असल सेल्फ बाहर आ ही जाना है, तो फिर क्यों किसी को धोखा दे रहे हैं, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब आपकी असल सेल्फ बाहर आएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसके बाद फिर क्या होगा? क्या उसके बाद मसले नहीं होंगे? क्या उसके बाद रिश्ते नहीं टूटेंगे? क्या उसके बाद दिल नहीं टूटेंगे? सब कुछ टूटेगा, लेकिन उस वक्त का लोग सोचते ही नहीं है। लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, बस आज अपनी ट्रू सेल्फ दिखा दो, किसी तरह रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए, कल की कल देखी जाएगी। इन्हीं चीज़ों में फिर लोग बर्बाद हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों के घर टूटते हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आज तलाक़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं। हमारे यहाँ क्या देखते हैं? स्टेटस चेक, कास्ट चेक, इस तरह की चीज़ों की बेसिस के ऊपर तो हम रिश्ते करते हैं। कभी हम ये देखते ही नहीं हैं कि क्या वो एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, क्या एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, क्या एक दूसरे के झगड़े बर्दाश्त कर पा रहे हैं, क्या वो एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ को बर्दाश्त कर पा रहे हैं या नहीं। शादी में इकट्ठे रहना ही नहीं होता, इकट्ठे ग्रो करना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ के साथ इंटेलेक्चुअली एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों। अगर आप वो नहीं होंगे तो बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। वो फिर जब शादी हो जाएगी उसके बाद जाकर जब पर्सनैलिटीज़ का कन्फ्लिक्ट आएगा और बात तलाक पर पहुंच जाएगी, तब आप रोएंगे बैठकर। और उस नहज पर जाने से पहले बहुत बेहतर है कि शादी से पहले ही ये चीज़ें देख लें। उसके बाद फिर अपने रिलीजियस व्यूज़ को भी मैच करके देख लें कि क्या हमारे रिलीजियस व्यूज़ सेम हैं, क्योंकि इन चीज़ों पर भी शादी के बाद बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं जिनको पहले नहीं देखा जाता, जिनको पहले गौर से जिन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं किया जाता। क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ चलता है, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के ऊपर है। आप दीन के लिहाज से इबादत करते हैं, दीन के लिहाज से कपड़े पहनते हैं, हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक करते हैं। तो जब आपके रिलीजियस व्यूज़ ही डिफरेंट होंगे, फिर आपके अंदर कन्फ्लिक्ट आने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फिर जब आप उसे अपने वैल्यूज़ के लिहाज से चलाना चाहेंगे तो वो आगे से कहेगी कि नहीं, मेरी तो ये वैल्यूज़ हैं। और अगर आप अपने मियाँ को अपने वैल्यूज़ के लिहाज से चलाना चाहेंगी तो मियाँ कहेगा नहीं, मेरी तो फ़लानी वैल्यूज़ हैं। तो रिलीजियस वैल्यूज़ का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो मैच नहीं हो रही तो एटलीस्ट ये देख लें कि क्या अगले के अंदर लर्न करने की कैपेसिटी है या नहीं है। कि आप कल को उसे अपने रिलीजियस व्यूज़ बताकर कन्विंस कर सकती हैं या कर सकते हैं या नहीं। तो फिर जब आप इस तरह के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं, इस तरह की चीज़ें शादी से पहले नहीं देखते, आप ध्यान नहीं देते, उसकी वजह से इमोशनल ट्रॉमाज होते हैं दोनों साइड्स पर। लड़की भी परेशान, लड़का भी परेशान, लड़की की फैमिली भी परेशान, लड़के की फैमिली भी परेशान। इतनी तबाही आती है जिसकी कोई हद नहीं है। लड़की के ऊपर ठप्पा लग जाता है कि ये तो इससे तलाक होने वाली है, ये तलाक़ याफ्ता है, उसकी दोबारा शादी नहीं हो पाती, उसकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़के भी जो दर्द, जो तकलीफ़ उन्हें तलाक से मिलती है वो अपने अंदर रख के, क्योंकि वो शो नहीं करा सकते कि वो भी एक सेंसिटिव इंसान है, उनको अपने अंदर ही बात रखनी पड़ती है, तो वो अंदर से मर जाते हैं, अंदर से खोखले हो जाते हैं तलाक के बाद। फिर मेंटल इश्यूज़ आते हैं, डिप्रेशन होता है और बहुत सारे केसेस में सुसाइडल हो जाते हैं, खुदकुशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उन्हें लगता है उनकी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं रह गया, वो ख़त्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने शादी के ख्वाब देखे थे वो शादी ही तबाह हो गई है। तो अब आगे देखने के लिए कुछ नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, तो वो सुसाइड्स का सोचना शुरू कर देते हैं। इतने एक्सट्रीम रिज़ल्ट्स निकलते हैं इन चीज़ों के। और अगर गलती से आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं उस वक्त तक, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उनके ऊपर होता है। वो तो बर्बाद हो जाते हैं, ना वो माँ के रहते हैं ना वो बाप के रहते हैं। वो तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी इसी कन्फ्यूजन में ही जीते रहते हैं कि हमने माँ के पास कितने दिन रहना है और हमने बाप के पास कितने दिन रहना है। हमने प्यार नाना नानी से ज़्यादा करना है या दादा दादी से ज़्यादा करना है। हमने अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करना है या बाप से ज़्यादा प्यार करना है। हमने बड़े होके किसके पास रहना है, किसको साथ रखना है। उनकी ये आस उम्मीद ही रह जाती है कि वो अपने माँ बाप को प्यार मोहब्बत से देख सकें एक दूसरे के साथ, लेकिन वो इसी ब्रोकन फैमिली के साथ बड़े होते हैं। और फिर कल को जाकर वो जब अपनी फैमिली लाइफ भी शुरू करने लगते हैं तो उनके वो बचपन के ट्रॉमास किक इन करते हैं और वो ख़ुद भी अपनी शादी का फ़ैसला ठीक से नहीं ले पाते, या फिर ऑल टुगेदर शादी से ही भाग जाते हैं। वो कहते हैं शादी के बाद तो तलाक ही होनी है और ये दुख दर्द ही मिलना है, तो इससे दूर ही रहो। अब इन चीज़ों के हल क्या हैं?
एक तो ऑनेस्टी से रिश्ता शुरू करें। कोई भी रिश्ता हो, उसके अंदर ऑनेस्टी ना हो तो कुछ नहीं होता। जो आपकी ट्रू सेल्फ है, जो आप हकीकत में इंसान हैं, अपने बारे में सब हकीकत अपने होने वाले पार्टनर को बता दें, ताकि उसे पता हो, और उससे भी पूछें कि वो किस तरह का है या किस तरह की है, ताकि आपको भी पता हो कि आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं। उसके बाद फिर कम्युनिकेशन पे फोकस करें, एक दूसरे से बात करें, अपने गोल्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, लाइफ के बारे में, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज़ क्या हैं, हर एक एक चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये शादी का मामला है। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप कंपैटिबिलिटी को ढूंढें, परफेक्शन को ना ढूंढें, क्योंकि शादी के 6 महीने साल बाद आपके पार्टनर की शक्ल एक जैसी हो जाएगी, चाहे आपने जितने मर्जी खूबसूरत पार्टनर से शादी की हो। लेकिन जो चीज़ रह जाएगी उस वक्त भी वो सिर्फ़ और सिर्फ कंपैटिबिलिटी होगी कि आपके जहन कितने मैच करते हैं। अगर आपके जहन मैच करते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। अगर वो नहीं मैच करते तो चाहे जितनी मर्ज़ी खूबसूरती है, चाहे जितना मर्ज़ी पैसा है, वो 4 दिन निकाह शादी चलेगा, उसके बाद फिर वही तलाक के दाने पे आके खड़ी होंगी दोनों फैमिलीज़। फिर हमें अपने मुआशरे में भी चाहिए कि हम एजुकेट करें अपने पेरेंट्स को, अपनी यूथ को, अपनी सोसाइटी को, कि शादी जो है वो एक दूसरे के साथ रहने का नाम है। ये शो ऑफ का नाम नहीं है कि शादी हो रही है हम बस शो ऑफ कर लें, हम ऐसे कर लें। ये सुपरफिशियल चीज़ों का नाम नहीं है, क्योंकि आप इसमें जितना मर्ज़ी दिखावा कर लें, जितना मर्ज़ी फेक हो लें, वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चल ही नहीं सकती, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हर किसी को एजुकेट करें। हमारी सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप होना चाहिए सच्चाई का शादी के मामलात में। वैसे तो हर मामले में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं मेरा ख्याल कि हमारी सोसाइटी शायद कर पाए, लेकिन कम से कम शादी के मामले में तो हम ऑनेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद फिर अपना टाइम लें, अपना टाइम लेकर सही फ़ैसला करें। आप श्योर हों कि हाँ जी मुझे शादी करनी चाहिए, उसके बाद उस शादी की तरफ जाएं। ऐसे ना हो कि आप जल्दी जल्दी में शादी की तरफ चले जाएं और बाद में जाकर आपको मसले हों। इसलिए खुदारा शादी से पहले वाले जो सारे पॉइंट्स हैं, इनको बहुत गौर से देखें, सोचें, समझें कि क्या ये चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, क्या मैंने अगले का किरदार चेक कर लिया है या नहीं। अगर आपने अपनी तरफ से सारे टिक मार्क्स कर लिए हैं और आप पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हैं, सिर्फ तभी शादी की तरफ जाएं। शादी कोई मजाक नहीं है, शादी आपकी पूरी ज़िंदगी का फ़ैसला है। आपका वो पार्टनर सिर्फ फिज़िकल पार्टनर नहीं होगा, वो आपका इमोशनल पार्टनर भी होगा। आपने उसके साथ इमोशंस शेयर करने हैं, अपना दुख दर्द शेयर करना है, अपनी खुशी शेयर करनी है, अपना गम शेयर करना है, हर चीज़ शेयर करनी है। तो अगर वो पार्टनर आपके साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा और इन सारी चीज़ों को आप शादी से पहले ओवरलुक कर देंगे, तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो तलाक की नहज पर पहुँच जाए। इसलिए इन सारी चीज़ों को गौर से देखें और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत ही खुशाइन बनाएं। सिर्फ़ निकाह से पहले कुछ चीज़ें गौर से देखने समझने के बाद, ताकि आपको पता हो कि आप किस चीज़ के लिए साइन अप कर रहे हैं। और शादी के बाद भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शादी से पहले सही नहीं लग रही, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इन आदात के साथ, इन बुरी आदात के साथ रह सकते हैं अगले के, तो तब भी आप शादी के लिए साइन अप कर सकते हैं। उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ऐसी चीज़ें ज़रूर देख लें जो आपको लगे कि इनके साथ तो मेरा रहना बिल्कुल ही नामुमकिन है। उन चीज़ों के बारे में ज़रा दोबारा सोचें और अच्छे से सोचें, ताकि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के बाद कोई आपको मसला ना हो, आपको भी रहीम और सोबिया की तरह इस बुरे नहज पर आकर ना खड़ा होना पड़े।